भक्तों, देखिए हम परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा जी का चरित्र सुन रहे हैं और इसमें हम जयपुर में जो बाबा की लीलाएं हुई है, सन 2012 के बाद से बाबा जयपुर आने लगे थे और लगभग प्रत्येक वर्ष बाबा जयपुर अवश्य आते थे। और कई बार तो 2 बार भी हुआ एक साल के अंदर, लेकिन एक बार तो कम से कम बाबा का जयपुर आना निश्चित था, क्योंकि बाबा का प्रेम जयपुर में राधा गोविंद देव जी गोपीनाथ जी से बहुत ज़्यादा हो चुका था। देखिए, बाबा जयपुर में राधा गोविंद देव जी गोपीनाथ जी, यहाँ के जो ठाकुर जी हैं, राधा दामोदर जी, इन सब के दर्शन करने के लिए बड़े इच्छुक रहते थे और भक्तों से मिलने के भी बाबा बड़े उत्साहित रहते थे। कल हमने सुना कि राधा गोविंद देव जी की राधा रानी ने किस प्रकार गोविंद देव जी को कहा कि गोविंद देव जी को कहा कि बाबा कल चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो क्या आप उनका सम्मान नहीं करेंगे? तो किस प्रकार सम्मान किया गया कल हमने सुना था। देखिए, एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी बात है कि बाबा, जैसे मैंने कई बार बताया कि बाबा जब जाते थे किसी के घर पे, तो वहाँ के श्री विग्रह बाबा से बात करने लग जाते थे। इसी में मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। ये घटना घटित हुई है बलदेव बाबा के घर। जो जानते हैं बलदेव बाबा जयपुर वाले जो हैं, देखिए वो भी गृहस्थ में रहते हुए बड़े विलक्षण संत हैं। उनके बारे में क्या कहा जाए, बचपन से ही उनके अंदर नाम निष्ठा कूट कूट के भरी थी। और उनके जो गुरुदेव थे वो भी एक सिद्ध कोटि के संत थे, जिनका वैराग्यपूर्ण रहने के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया और निरंतर भगवान के नाम जापक संत। ऐसी स्थिति थी उनकी गुरुदेव की कि वो उबली हुई सब्जी लेते थे। कुछ एक सेलेक्टेड सब्जी थी, वही उबली हुई लेते थे। ना लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है ना। देखिए, मैंने सुना है भक्तों से ही, जो बड़े बड़े भक्त हैं, मैंने सुना है कि बलदेव बाबा के जो गुरुदेव थे, उनको साक्षात राधा रानी ने दर्शन दिया था और उनकी भगवान से बातें होती रहती थी। बड़े विलक्षण संत थे। और जिस स्थान पे उनको दर्शन हुआ था, छोटी सी कुटिया है, छोटा सा मकान है, उसमें एक छोटी सी कुटिया है जहाँ उनके गुरुदेव रहते थे। और निधि वन में ही, देखिए, साक्षात राधा रानी ठाकुर जी उनको निधि वन में से ही लेके चले गए थे। वो निधि वन में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ऐसे उनके गुरुदेव थे। और बलदेव बाबा जो बचपन से ही उनकी रहनी वैराग्यपूर्ण रही, जिनके यहाँ पे हर एकादशी को 24 घंटे का अखंड कीर्तन आज भी होता आ रहा है, बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। हर एकादशी को 24 घंटे का अखंड नाम होता है। देखिए, संतों की सेवा करना उनके घर का मुख्य आधार है। जो बड़े बड़े संत आते हैं, उनकी सेवा करना, भक्ति करना, भजन करना। अगर पूछा जाए, अगर ये कहा जाए कि बाबा कितना भजन करते हैं, तो आप 24 घंटे में किसी भी क्षण बाबा के दर्शन कर लीजिए। वो हर समय भगवान की कथा सुनते रहेंगे, या नाम जप करते रहेंगे, या संतों के दर्शन करते रहेंगे, या भगवत दर्शन करते रहेंगे। एक क्षण भी उनका बिना भगवान के भक्ति के भजन के नहीं जाता है। अभी इस समय शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी उनके अंदर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। वो बड़े विलक्षण संत हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भी उनके घर पधारते हैं। जो लोग जानते हैं मलुकपीठ वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वो भी कथा में जब भी जयपुर आते तो उनका जिक्र किए बिना नहीं रहते। और जयपुर में आते, इसके अलावा बलदेव बाबा के घर पे वो जरूर जाके उनका दर्शन करते। कई बार मलुकपीठ वाले महाराज ने पाया है। देखिए, ऐसे विलक्षण संत हैं कि जब परम पूज्य दुग्गल बाबा जयपुर में पधारते थे, तो बलदेव बाबा भी रमेश अंकल के यहाँ पे, जहाँ बाबा ठहरते थे, जब तक दुग्गल बाबा जयपुर में हैं, परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा जयपुर में हैं, तब तक बलदेव बाबा भी दुग्गल बाबा के साथ में ही रहते थे। और यहाँ तक कि एक ही बेड पे रात को एक साथ शयन करते थे। ऐसा इतना प्रेम आपस में उनका रहा। देखिए, इतने ऊंची कोटि के संत पधारे हैं, तो उनकी निष्ठा संतों के प्रति तो बहुत ज़्यादा रही है। उनके घर तो इतने संत आया करते थे। अभी इस समय तो बलदेव बाबा वृंदावन में ही वास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से वृंदावन धाम में ही वास कर रहे हैं। वो जयपुर में नहीं रहते, लेकिन उनके घर पे आज भी अखंड कीर्तन चलता है। देखिए, मैं आपको बलदेव बाबा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि उनके घर पे ही ये घटना घटित हुई थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक बार की बात है, हरिपत प्रभु जी और परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा बलदेव बाबा के घर पे पधारे। जैसा कि हमने सुना है कि
दुग्गल बाबा जब भी कहीं जाते थे तो सबसे पहले उनके घर पे, उनके घर के जो ठाकुर जी हैं उनके पास जाते थे। उस दिन भी वैसा ही हुआ। वो ठाकुर जी का जो कक्ष है, मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जाकर बैठ गए। देखिए मंदिर इतना विलक्षण है, वहाँ इतने भगवान के चित्र लगे हुए हैं, साक्षात राधा रानी, ठाकुर जी के कई सारे चित्रपट लगे हुए हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, चैतन्य महाप्रभु जी, निताई गौर। इसके अलावा साक्षात गिरिराज जी की शिला वहाँ विराजमान है, साक्षात गिरिराज जी की सेवा भी वहाँ विराजमान है, श्री विग्रह सेवा वहाँ विराजमान है। अब देखिए उनके गुरुजनों के चित्र हैं, संतों के चित्र हैं। बहुत बड़ा बहुत प्यारा सा मंदिर है जहाँ अखंड हरि नाम हर एकादशी को होता है। देखिए उस दिन की बात है, परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा उनके मंदिर में पहुँचे और सबके दर्शन करने लगे। देखिए वहाँ पर एक छोटी सी राधा रानी की छवि, छोटी सी राधा रानी की छवि एक पन्नी में लिपटी हुई, कोई फ्रेम भी नहीं किया हुआ था, लिपटी हुई वो विराजमान थी। उसको बाबा एकटक बहुत देर तक देखने लगे, बहुत देर तक लगातार उसको देखे जाए, निहारे जाए, निहारे जाए। अब हरिपद प्रभु जी भी उनका दर्शन करते जाए। देखिए वो राधा रानी की छवि इतनी सुंदर है कि साक्षात अभय दान देते हुए है, अभय दान देते हुए, हाथ की मुद्रा ऊपर किए हुए। जिस स्वरूप में नारद जी को प्रथम बार राधा रानी का दर्शन हुआ था, वही स्वरूप वहाँ विराजमान। अब देखिए क्या लीला होती है। अब परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा ने बलदेव बाबा को कहा, वो काफ़ी देर के बाद में कहा, वो तो प्रसाद लेने चले गए थे ठाकुर जी को भोग धराने के लिए। अब बलदेव बाबा को कहा कि मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। तो बलदेव बाबा ने कहा कि आप कुछ भी मांगिए। देखिए बलदेव बाबा का स्वभाव तो ऐसा रहा है, देखिए ठाकुर सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए मांगने वाला थक जाएगा, लेकिन बलदेव बाबा देते हुए नहीं थकेंगे। ऐसे उदार स्वभाव, ऐसे संत ग्रस्त में रहते हुए संत हैं, संत प्रकृति हैं। अब बलदेव बाबा को जैसे ही उन्होंने कहा, परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा ने, कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप देने की बड़ी कृपा करेंगे। तब बलदेव बाबा ने कहा कि आप तो क्या मुझसे कोई कुछ मांग ले, मैं मना नहीं कर सकता, और आप तो मेरे लिए परम पूजनीय हैं, मैं कैसे ना कर सकता हूँ। तब परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा ने कहा कि मुझे ये वाली राधा रानी की छवि चाहिए। ये मुझे कह रही हैं कि मुझे और भक्तों को भी वितरण करो, जो सतपात्र हैं ऐसे भक्तों को भी मेरी छवि आप प्रदान करो बाबा। देखिए राधा रानी कह रही हैं कि मेरी छवि आप और भक्तों को भी प्रदान करें। अब जैसे ही बलदेव बाबा को कहा राधा रानी की उस छवि के लिए, तब बलदेव बाबा ने कहा, देखिए इस मंदिर में इतने भक्तों के चरित्र हैं, इतने संतों के। देखिए इस मंदिर में बहुत सारे भगवान के श्री विग्रह विराजमान हैं, फोटो विराजमान है, चित्रपट सेवा विराजमान है। आपकी मर्जी हो वो ले जाइए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरे गुरुदेव, मेरे जीवन में अगर कुछ है तो मेरे गुरु की कृपा है। मुझे हर पल जिन्होंने संभाला है। देखिए बलदेव बाबा के अंदर कूट कूट की गुरु निष्ठा भरी हुई है, और गुरुदेव का तो नाम लेते ही उनके आंखों में आंसू बह पड़ते हैं। ऐसे गुरुदेव के प्रेमी हैं जहाँ देखने सुनने को भी ना मिले। गौ माता के प्रति उनकी भारी निष्ठा है, संत सेवा के प्रति, हरिनाम के प्रति, कथा के प्रति शायद ही ऐसे कोई जीवन में गुण हो जो उनके पास में ना हो। ऐसे प्यारे संत हैं बलदेव बाबा। देखिए जैसे ही उन्होंने कहा कि ये छवि मेरे गुरुदेव ने मुझे दी है और ये मेरे पास अंतिम निशानी उनकी यही है, इसे ना मांगिए, इसे ना ले जाइए। अब दुग्गल बाबा भी सोचने लगे कि मुझे तो राधा रानी कह रही हैं, अब मैं क्या करूं। अब हरिपद दास जी ने भी बाबा को कहा था, बाबा ये छवि तो मुझे चाहिए। हरिपद दास जी ने जब कहा था, और बाबा के मन में भी जो भाव थे, दुग्गल बाबा के मन में भी जो भाव थे, अंत में क्या हुआ, अंत में बलदेव बाबा को एक सुझाव दिया। देखिए क्या सुझाव दिया कि कहा, हरिपद दास जी ने कहा कि मुझे आप 1 से 2 दिन के लिए छवि दे दीजिए, ज़्यादा समय आपसे मैं नहीं लूँगा, 1 से 2 दिन के लिए छवि दे दीजिए,
ये छवि हम आपको लौटा देंगे। तब हरिपद प्रभु जी ने वो छवि ले जाकर उसकी फ़ोटो बड़ी करवाई। देखिए, छोटी फ़ोटो से बड़ी करते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर एडिटिंग करवा के उसकी फ़ोटोज़ निकलवाई काफ़ी सारी, और निकलवा के प्रॉपर फ्रेमिंग करवा के बाबा को दे दी सारी फ़ोटोज़। देखिए, हरिपद दास जी ने अपना रोल प्ले किया। उन्होंने उस छवि को ले जाकर कलर लैब के ऊपर बड़े सुंदर ढंग से उस फ़ोटो को डिज़ाइन करवाया, और उसको डिज़ाइन करवाने के पश्चात उसको बड़ी करवा के, पिक्सल फट जाते हैं, उसकी प्रॉपर एडिटिंग करवाई, फिर फ्रेमिंग करवा के बाबा को दे दी। और उसके पश्चात जो मुख्य छवि थी जो गुरु महाराज ने दी थी बलदेव बाबा को, वो छवि वापस लौटा दी गई। देखिए, ये राधा रानी की जो छवि थी ना, ये बहुत सुंदर है। जिन भक्तों के पास में पहुंची है वो जानते हैं ये कितनी सुंदर छवि है। कि और बाबा ने ये छवि साक्षात कन्हैया से पूछकर ही दी है। साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से पूछकर कि आप किनके पास जाना चाहती हैं। कोई भक्त उनसे पूछता था कि बाबा ये छवि मुझे भी दीजिए, लेकिन बाबा तत्काल नहीं दे देते थे। जिनको आज्ञा मिलती थी राधा रानी की, ठाकुर जी की, उनको ही बाबा देते थे। कई बार ऐसा हुआ, देखिए कई बार ऐसा हुआ कि जो बाबा के परिवार के लोग भी हैं, घनिष्ठ हैं, खास लोग हैं, राधा रानी ने उनके लिए मना कर दिया। तब उनको बड़ा कष्ट हुआ कि हमें मना कर दिया, लेकिन बाबा ने नहीं दी। जिनके लिए आज्ञा हुई उन्हीं को दी है, उन्हीं को दी है। इस प्रकार बलदेव बाबा के घर पे ये लीला हुई कि साक्षात राधा रानी ही बाबा के पास में आना चाहती थी, और साक्षात राधा रानी ही अपने भक्तों के पास जाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने बाबा को कहा, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, बरसाने वाली राधे, ब्रज की रानी राधे, बरसाने वाली राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।